हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 1 सूरज की किरणें को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 1 सूरज की किरणें। ये एक कविता है। आइए इसे शुरू करते हैं। सूरज की किरणें आती हैं। क्या आती है? सूर्य की किरणें। जो सूर्य की प्रकाश होती है उसे सूर्य की किरणें कहा जाता है। सारी कलियां खिल जाती है। जब सूर्य की किरणें आती हैं, रोशनी आने शुरू होती है, तो जो फूल का अधपका जो रूप होता है सूर्य भगवान के आने से, वो धीरे धीरे खिलने लगता है, यानी फूल में परिवर्तित होने लगता है। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। रात्रि में जब अंधकार हो जाता है यानी अंधेरा हो जाता है, उस अंधेरे को काटने के लिए हमारा सूरज आता है और वो अपने प्रकाश से उस अंधेरे को हर लेता है यानी खत्म कर देता है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर। जब सवेरा हो जाता है तो सभी अपने अपने घोंसलों में चिड़ियाएं जाग जाती हैं और वो चू चू करके आवाज करती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो लोग मिलके कुछ गीत गा रही हैं। बहते हैं उनके मीठे स्वर। और वो जब बोलती हैं चिड़िया तो ऐसा लगता है कि उनके जो स्वर हैं वो बड़े मीठे स्वर नजर आते हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। और हवा कैसी लगती है सुबह के सुबह के समय, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो, उस समय भी सुबह भोर के समय सुबह ठंडी ठंडी लगती है और बड़ी मस्तानी, बड़ी अच्छी लगती है। नई ताजगी नई कहानी। जब सुबह होती है तो एक अलग ही जोश, एक अलग ही स्फूर्ति हमारे शरीर में होती है, क्योंकि हम रात भर सोकर अपनी थकान मिटाते हैं और जब नया दिन शुरू होता है तो नए काम की सोच से हम लोग अपना दिन शुरू करते हैं, नई कहानी लिखते हैं। नया जोश पाते हैं प्राणी किससे? सुबह से। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सभी लोग अपना आलस को खत्म कर देते हैं, त्याग देते हैं और सभी को काम जो है वो प्यारा लगने लग जाता है। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। लेकिन ये बात भी सत्य है कि सुबह उन्हीं लोगों को अच्छी लगती है जिन्हें मेहनत करना पसंद है, जिन्हें परिश्रम करना पसंद है, जो ये चाहते हैं कि हम मेहनत करके आगे बढ़ें, उन्हीं लोगों को सुबह पसंद आती है। अगर सुबह भी अलसा जाए, यदि सुबह भी यानी सूरज भी आलस में आ जाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए? तो जरा सोचिए कि फिर हमें उजियारा यानी प्रकाश कौन प्रदान करेगा और क्या ये जग की जो सुंदर प्रकृति दृश्य है वो हमें दिखाई देंगे? नहीं, क्योंकि प्रकृति भी उस समय आलस में आ जाएगी। तो आइए इस सुंदर से कविता को एक बार फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत जिसको मेहनत लगती जिनको प्यारी। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए? तो देखा, ये कविता हमें सीख देती है कि सुबह के समय हमें जल्दी उठना चाहिए, प्रकृति की सुंदर सुंदर दृश्यों को देखना चाहिए और आलस को छोड़कर एक नई कहानी प्रत्येक दिन शुरू करनी चाहिए। तो इसी के साथ आज की हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की ऐसे रोचक अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।